लोगों में अपनी लंबाई और मोटाई को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहती है। सबको अच्छा परफॉर्म करना है, सबको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, सबको अपने बेड पे फुल सेटिस्फेक्शन के साथ एंजॉय करना है, इसलिए उनको अपनी साइज़ को लेके थोड़ी बहुत तो एक्साइटमेंट होती ही है और इसीलिए सभी चाहते हैं कि उनकी लंबाई और मोटाई एटलीस्ट एवरेज हो। मैं काफ़ी वीडियोज़ में लंबाई के बारे में बात कर चुकी हूँ, आज मोटाई के बारे में बात करूँगी। वैसे मोटाई के बारे में भी काफ़ी पहले बात कर चुकी हूँ और डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हर वक्त आती रहती है और इस क्यूरियोसिटी को भगाना नहीं, यानी कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे रिसेंट स्टडीज के हिसाब से 2.9 इंच से लेके 4.9 इंच का जो साइज होता है वो एकदम एवरेज साइज होता है, जो कि इंडियन मेन का होता है, यानी कि एवरेज मोटाई की अगर मैं बात करूं। और डेफिनेटली ये इरेक्शन के बाद का नहीं, बिफोर इरेक्शन का होता है। आप बोलोगे 4.9 सबका नहीं, 2.9 टू 4.9 जो होता है वो बिफोर इरेक्शन होता है, यानी कि फ्लैशिड मोड में। अब अगर मैं बात करूं इरेक्शन की, यानी कि जब ब्लड फ्लो होता है, टाइट होता है, हार्ड होता है, उसके बाद ये 3.7 इंच से लेके 5.9 इंच तक जाता है। अब 5.9 इंच की आप सोच रहे हो, उसको जब लंबा करोगे ऐसा होगा, बट उसको जब राउंड शेप में लाओगे ना तो वो फिर अलग सा होता है। सबका इतना नहीं होता, बट डेफिनेटली ये भी एक एवरेज मोटाई के अंदर आती है। सबका जैसे 3.7 नहीं होता वैसे सबका 5.9 नहीं होता, इसके बीचों बीच एवरेज सबका रहता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम होता है, इसके कम भी होती है, इसके बाद भी होती है। ये इंडियन मैन का एवरेज मोटाई है। और ये जो मोटाई है ना दोस्तों, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है ब्लड फ्लो और दूसरा होता है पेनाइल मसल, यानी कि ब्लड फ्लो आती है लिंग के अंदर, जो वेन्स होते हैं, स्पॉन्ज टिश्यूज होता है उसके ऊपर, और जो मसल्स होते हैं उसमें स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर। स्पॉन्ज टिश्यू जितना अच्छा रहता है, मसल्स जितने अच्छे रहते हैं, उतना ये ब्लड को सोक कर पाता है और मोटाई बढ़ती है। और साइड बाय साइड वेन्स जितने अच्छे ब्लड को होल्ड कर पाते हैं उतना ये फूलता है। ये दोनों अगर सही ना हो तो फिर इसका मोटाई पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अगर मसल वीक हुई तो मोटाई कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हुआ तो मोटाई कम हो जाती है। रफ फ्रिक्शन, पुअर लाइफस्टाइल, ब्लड फ्लो की कमी, ये सारी चीजें आपकी मोटाई को बिल्कुल खराब कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मोटाई में इफेक्ट हो रहा है तो अपना खान पान का ध्यान दें, अच्छे मोटाई पे फोकस करें। रेगुलर बेस पे आप मालिश वगैरह भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो इरेक्शन को इम्प्रूव करता है। ब्लड फ्लो की कमी ना हो इस बात का ध्यान दें। हमेशा बैठे रहे काम करते हो तो थोड़ा सा फुदक किया करो, ये भी आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा मेंटेन करने में मदद करता है। और एवरेज मोटाई होल्डर वाले कंग्रेचुलेशन, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, एंग्जाइटी से बाहर आओ, अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि सबका सेम नहीं होता, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मैं आशा रखती हूँ कि मेरे सारे जो इंडियन मेन है, जो मर्द है, वो इस चीज़ों को पॉजिटिवली लेके अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। और अगर आपको लगता है कि आपके ब्लड फ्लो में कमी है, अगर आपको लगता है आपका हार्ड इरेक्शन नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी और हार्ड होती, थोड़ा और अच्छा होता, तो आप दोस्तों साइज किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अच्छे से ब्लड फ्लो को आपके बॉडी में बढ़ा के आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपके बॉडी में इरेक्शन को अच्छा लाने में, मजबूत करने में, पेनाइल हेल्थ को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये प्रॉपरली हेल्दी होता है, बिना साइड इफेक्ट काम करता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि हेल्दी इरेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो इसको ऑर्डर करो, इस नंबर पे कॉल करके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज प्रॉपरली विदाउट साइड इफेक्ट काम करता है। चाहते हो मुझसे बात करना, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हो, अभी जाओ ritusarkar.org पे अपनी सेशंस बुक कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और हाँ, यूट्यूब पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा।